मेरे अजीज़ो, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 2 बाब और उसकी 30वीं आयत। कलाम खुदा में यूं लिखा है, क्योंकि वो जो मेरी इज़्ज़त करते हैं मैं उनकी इज़्ज़त करूँगा। आमीन। बरगुज़ीदगी और बरक़ात हासिल करने का वाहिद तरीका ये है कि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और सारी अकल से खुदावंद खुदा की खिदमत करें। आखिज़ बादशाह बुत परस्त था, इसीलिए जब उसका बेटा हिजकिय्याह बादशाह हुआ तो उसी वक्त तमाम ममलकत में बुत परस्ती हो रही थी। हिजकिय्याह बादशाह के पास पूरा मौका था कि वो भी रियाया का मज़हब यानी बुत परस्ती इख्तियार करता, लेकिन उसने दबाव के बावजूद खुदावंद अपने खुदा का इंतखाब किया कि उसी की पैरवी करे। उसने अपनी हुकूमत के पहले ही बरस में हैकल को खोला और तमाम नजास्तों को बाहर निकाल फेंका। उसने लावियों को खिदमत के लिए पाक होने का हुक्म दिया और दाऊद बादशाह के दस्तूर के मुताबिक फिर से परस्तश के लिए मुकर्रर किया। हिजकिय्याह बादशाह ने तमाम बनी इसराइल को इकट्ठा किया ताकि खुदावंद के लिए ईद फसा मनाएं। यूं हिजकिय्याह बादशाह ने बड़ी फिक्र और तरद्दुद के साथ खुदावंद के हुक्मों की पैरवी की। कलाम में हिजकिय्याह की गवाही यूं दी गई है कि वो अपने खुदावंद खुदा से लिपटा ही रहा, ऐसा कि ना उससे पहले और ना ही बाद में कोई बादशाह उसकी मानिंद हुआ। हिजकिय्याह की इसी खिदमत और पैरवी के नतीजे में खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी और अबतर हालात होने के बावजूद उसे दौलत और खुशहाली से नवाजा। मेरे अजीज़ो, सरफराजी और सरबुलंदी खुदावंद की तरफ से उनके लिए है जो अपने बातन में नेक हैं, जो खुदावंद को इज़्ज़त देने के लिए खाकसारी करें, अपनी खुदी से इनकार करें और अपने तमाम कामों में खुदावंद के तकद्दस का ख्याल रखें। यकीन जानिए खुदावंद की नज़रें ऐसों ही को ढूंढती हैं। खुदावंद उनको इज़्ज़त देता है जो दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश को मिटाकर खुदावंद यीशु के तालिब होते हैं। खुदावंद की खुशी उन्हीं की सरफराजी में है जो दुनिया को खुश करने की बजाय खुदावंद की मर्ज़ी पूरी करने के लिए जांफशानी करते हैं। आइए आप भी अपना दिल खुदावंद की तरफ लगाएं और उसी के तालिब हों ताकि वो आपको बुलंदियों पर कायम करे और आपकी मदद अपने मक़दस से भेजे। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।